जी ने आप लोगों से कहा कि परिस्थिति थोड़ी सी बुरी हो गई जब ये तय किया गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, तब तक के ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला थोड़ा सा बदला हुआ। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला गरमाया और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने का जो काम किया गया है लगातार, वो बहुत निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस को इस मामले में कटघरे में खड़ा करना कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, ये बहुत गलत बात है। ओबीसी को आरक्षण की शुरुआत हमारे दिग्विजय सिंह सरकार ने करी थी और 2018 में कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण देने का काम ओबीसी को किया। ये आप सबसे छुपाइए। जिस तरीके से जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सरकार को जो अपना पक्ष सजग तरीके से रखना चाहिए इस मुद्दे पर, वो सरकार ने नहीं रखा और उसी का ये परिणाम हुआ कि जो निर्णय आया कि ओबीसी को छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव करा लिया जाए, जो बहुत ही बेकार तरीके का डिसीजन था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार बोलती आई, कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती आई कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए और आज विधानसभा के अंदर भी ये बात कांग्रेस के विधायकों ने रखी और मुख्यमंत्री ने उस बात को स्वीकार किया और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाने। दबाव है कि आज उस दबाव में आकर ये निर्णय हुआ है और कांग्रेस सदैव से ओबीसी हितों की लड़ाई लड़ती आई है और आज भी और हमेशा भी, जब तक के ये मुद्दा पूरे तरीके से शॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, जब तक कांग्रेस इस बात की लड़ाई लड़ती रहेगी और बिना ओबीसी आरक्षण के हम कभी भी नहीं चाहते कि चुनाव हो। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव की एक जो पारदर्शी प्रक्रिया होती है, वो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होने चाहिए, जो कि कांग्रेस लगातार इस बात को कहती है। कोई काम होता हो तो सारे लोग ऐसी बातें करने लगे। जब चुने हुए सर्वोच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग का है, उसके बाद भी ओबीसी के लिए काम ना हो और इन बातों से काम होने लगे कि हम राजनीति छोड़ देंगे या फांसी पे टंग जाएंगे, तो फिर सारे राजनेता इसी तरीके की बात करने लगे और सारे लोग फांसी पे टंग जाए। लेकिन जब आपको संवैधानिक पदों पर बिठाला गया और आपने उस वर्ग के लिए काम नहीं किया, तो आपकी मानसिकता इस बात से साबित होती है कि आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और कराएंगे। कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास किया गया कि चुनाव हो ही ना, और ये जो लैकुना फंसाया गया है वो सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल कोई माहौल नहीं और वो चाहते भी नहीं है कि चुनाव हो। ये सारी चीजें, गलती तो कांग्रेस की बता रही ना भाजपा, कि उनकी गलती के कारण ओबीसी रद्द हुआ। देखिए बात वही आ रही है ना, वो तो देखिए सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी तो कुछ समझेंगे नहीं। जो 15 सालों से सरकार चला रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देंगे और कोई मान भी लेगा। इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, तो कहीं तो इफेक्ट होगा उनकी बात में। फांसी पे लटक जाएंगे। अगर इतना साहस हो तो दे दे इस्तीफा। हम मान लेते हैं इस बात को। 3 मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के बने उनके कार्यकाल में, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ओबीसी के लोगों के। अगर ऐसा है तो वो इस्तीफा दे देंगे। भाजपा पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का तरीका धर्म, जाति, वर्ग, इस बेस पर ही वो राजनीति करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में किसी जाति वर्ग विशेष के नाम पे राजनीति नहीं होती। सभी वर्गों के, सभी जाति धर्म के लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए और कांग्रेस सदैव से ऐसा ही काम करती आई है। SC, ST या ओबीसी के आरक्षण की जो बात आती है, तो ये आरक्षण बाबा साहब ने उनकी स्थिति को देखकर किए थे आरक्षण। कोई आरक्षण किसी को झोली में डालने वाली चीज नहीं है कि किसी को लॉलीपॉप समझ के दिया गया कोई आरक्षण है। आरक्षण उस समय की जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया था और वो आर्थिक और सामाजिक असमानता आज भी हम कहें कि पूर्ण रूप से दूर हो गई, तो अभी भी वो असमानता दूर नहीं हुई। तो जब तक ये असमानता समाज से दूर नहीं हो जाती है, जब तक तो